अगले क्वेश्चन पे आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? अभी हम आपको पढ़ाए थे कि उसमें दिया गया है ना, जब आप संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है क्या, 42वां संविधान संशोधन पहले तो नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें जोड़ दिया गया क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार, नवी अनुसूची, मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में ही वर्णित है कि भारत का जो संविधान है कैसा है, भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में घोषित कौन करता है, संविधान की प्रस्तावना कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष है, यानी कि हम सब धर्म को एक समान ट्रीट करेंगे, सब हमारे लिए एक समान है, हम सबका एक समान सम्मान करेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या है कि ऐसे देखिएगा कि आप आर्टिकल, जब मूल अधिकार पढ़िएगा, मूल अधिकार, मूल अधिकार किस में है बताइए, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, किसमें है, भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक। 12 में क्या है, राज्य के बारे में चर्चा है, राज्य कौन हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, या बिहार राज्य हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, उसके बारे में चर्चा है जब आप आर्टिकल 12 को पढ़िएगा। तो इसी तरह आर्टिकल 12 से 35 तक में आपके सारे, उसी में आप, हमने बताया था आपको कि मूल अधिकार, मूल रूप से मूल संविधान में कितने प्रकार के थे, जब आप मूल संविधान में देखिएगा, मूल संविधान में 7 प्रकार का था, कितने प्रकार का, 7 प्रकार का, और वर्तमान में कितना हो गया है, मूल संविधान में 7 प्रकार और वर्तमान में हो गया है कितना, 6 प्रकार, अभी 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 में जब आप आर्टिकल 31 को देखते हैं, आर्टिकल 31 को देखते हैं, तो इसमें था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको क्या किया गया 1978 में, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978, इसको यहां से मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 ए में, कहा, आर्टिकल 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। कहा भी जाता है कि तुम मेरे लिए पहले तो आर्टिकल 31 जैसी थी, जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार था, एक संशोधन हुआ और कानूनी अधिकार बन के रह गई। तो आर्टिकल 300 ए जब पढ़िएगा उसमें क्या है, कानूनी अधिकार में अब संपत्ति के अधिकार को कर दिया गया। और जब आप आर्टिकल 19 को पढ़िएगा तो उसमें भी 7 प्रकार का था, 19 ए बी सी डी ऐसे करके, जब आप एफ जी तक जाते थे तो उसमें भी था एक छठा जो था, वह क्या था, संपत्ति का अधिकार, वहां से भी उसको हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। तो अभी भी जब आर्टिकल 31 जो है संविधान में, इसका निरसन हो गया है, इसको हटा दिया गया है और 300 ए में कर दिया गया है। तो इसमें जब पढ़िएगा मूल अधिकार में, तो आर्टिकल जो 25 से 28 है, 25 से 28 में क्या है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, आप हिंदू धर्म को मानिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, आप इस्लाम को मानिए, आप बौद्ध को मानिए, आप जैन को मानिए, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी स्वतंत्रता है, आपको उपासना करने की स्वतंत्रता है कि आप जिसके ऊपर, हाँ बस उसमें कुछ, जितना मौलिक अधिकार में जब आप शुरू कीजिएगा 12, तो खैर राज्य की परिभाषा है, 13 से आगे जितना जाइएगा तो 13 में तो है कि अगर 13, जब आर्टिकल मैंने पहले पढ़ाया था कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है यह कहता है कि जब भी संसद द्वारा या राज्य द्वारा कोई कानून ऐसा बनाया जाएगा जो आपके मूल अधिकार को सीमित करता है, तो वहां पे आर्टिकल 13 उस कानून को उस हद तक खत्म कर देगा जहां तक आपके मौलिक अधिकार का को वह सीमित करता है, वहां तक उसको खत्म कर देगा, आगे का कानून रहता है, यानी कि उसको कहा जाता है कि विलोपित कर देता है आर्टिकल 13। तो यह एक प्रकार से आपका रक्षा करता है, आपके अधिकारों को रक्षा करता है। लेकिन जब 14 से पढ़िएगा तो सब कुछ है, और सब में युक्त युक्त निर्बंधन है, कि जैसे कि अब आपको पानी पीने का अधिकार है, या आपको कहीं सभा करने का अधिकार है,
आप पढ़ते हैं आर्टिकल 19 में, जब पढ़ते हैं कि आर्टिकल 19 एक के बी में जब आप जाते हैं और पढ़ते हैं कि उसमें आपको शांतिपूर्ण सभा करने की अधिकार है, तो यह नहीं कि आप सभा कर रहे हैं तो उससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप पटना में डाक बंगला चौराहा पे आप प्रदर्शन करने के लिए, सभा करने के लिए बैठ जाइए दिन में, तो वहां तो यातायात को प्रॉब्लम हो जाएगा, जाम लग जाएगी। तो युक्त युक्त निर्बंधन भी है कि आप सभा कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण सभा कीजिए, उससे किसी और के मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अगर सभा करना आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार, तो कोई और भी तो वहां से जा रहा है, उसका भी तो अधिकार है कि आपसे उसको दिक्कत ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या है, कितने प्रकार का मूल संविधान में था मौलिक अधिकार? 7 प्रकार का। अभी कितना हो गया? 6 प्रकार का। क्यों हो गया है? क्योंकि 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा के कहां कर दिया गया? आर्टिकल 300 ए में, और उसको बना दिया गया कानून।